स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियंस जॉब वैकेंसी के बारे में। रेलवे टेक्नीशियन में टोटल मैं आपको बता दूं तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास पोस्ट खाली है। और ऐसे में जो है रेलवे टेक्नीशियंस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, सीबीटी एग्जाम किस तरीके से होता है, ओवरऑल सिलेक्शन आपका प्रोसीजर क्या रहता है और इसके साथ साथ आपकी सैलरी कितनी मिलती है यदि आप इंडियन रेलवे में टेक्नीशियंस के पोस्ट पर होते हैं तो। ठीक है, तो सारी बातों के बारे में स्टूडेंट हम जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात तो हम बता दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट आपका कि योग्यता इसमें क्या रहनी चाहिए। तो योग्यता स्टूडेंट सिंपल है कि यदि आपने 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ है या फिर आपने 10+2 किया हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट की आपके पास क्वालिफिकेशन है अथवा आपके पास आईटीआई की क्वालिफिकेशन है, तो आप टेक्नीशियंस की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे हमेशा यह देखा जाता है और यह बात सही भी है कि जो रेलवे टेक्नीशियंस की वैकेंसी आती है या रेलवे टेक्नीशियंस की आपकी जो वैकेंसी है यह लोको पायलट के वैकेंसी के साथ आती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि रेलवे के टोटल डिवीजन में 10,000 पोस्ट है जो लोको पायलट के लिए आ रहा है, तो 25 या 20,000 के आसपास जो पोस्ट रहती है आपकी, ये टेक्नीशियंस के पोस्ट के लिए आती है। और टेक्नीशियन जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने बता दी। अब हम आपसे बात करेंगे स्टूडेंट किसके बारे में, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सिलेक्शन प्रोसीजर एक्चुअली में क्या है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, टोटल 2 सीबीटी होते हैं, है ना। सीबीटी एग्जामिनेशन जो होता है आपका 2 प्रकार का सीबीटी होता है। पहला होता है आपका सीबीटी 1 और दूसरा होता है आपका सीबीटी 2। अगर मैं सीबीटी 1 के बारे में बात करूंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के बारे में हम बात करें, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसके अलावा जनरल साइंस जो रहता है आपका क्लास 10वीं स्तर का रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। इसके अलावा आपसे जो है ये पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इसके अलावा रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स, इतनी सारी चीजें पूछी जाती है आपके सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में। अगर आप सीबीटी 1 को स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेज होता है स्टूडेंट, वह स्टेज होता है आपके सीबीटी 2 का। तो जो सीबीटी 2 का पोर्शन स्टूडेंट, यही सीबीटी 2 आपका डिसाइड करता है कि आपको रेलवे लोको टेक्नीशियंस बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट वो यही से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सीबीटी 2 के बारे में बात करें तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ये जो सीबीटी 2 है आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला जो आपका पार्ट रहेगा वह रहेगा आपका पार्ट ए और दूसरा रहेगा आपका पार्ट बी, है ना। पार्ट ए में नॉर्मली आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट ए में पूछे जाते हैं। लेकिन पार्ट बी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रेड वाइज सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि हम आमतौर पे स्टूडेंट देखते हैं कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी भरते हैं आपके टेक्नीशियंस का फॉर्म, तो उनका जो भी ब्रांच रहता है जैसे कि सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, जितने सारे ब्रांच होते हैं उस ब्रांच को आप फील करेंगे कि किस ब्रांच में आप स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, सिग्नल के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं, टेलीकॉम के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट उस फॉर्म में भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। अब आपने जो ट्रेड को फिलअप किया है, जिस भी ब्रांच में आप एक्साइटेड है काम करने के लिए, तो उस पार्ट से आपका 50 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कोई स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से पढ़ रहा है, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भर दिया या फिर केवल इलेक्ट्रॉनिक भर दिया, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक से 50 क्वेश्चन, जो बेसिक्स 50 क्वेश्चन होते हैं, वो चीजें आपसे पूछी जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने नॉर्मली डिप्लोमा लेवल पर उस चीजों को आपने स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई में उन चीजों को, सारी चीजों को आपने किया हुआ है स्टडी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट बता दूं तो 25,000 से 26,000 तक की वैकेंसी आपकी आने वाली है रेलवे टेक्नीशियंस में। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है उसके बाद, वो स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि आपका जो है ओवरऑल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। आपका आधार कार्ड, आय, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपके कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपने जो चीजों को पढ़ाई की है, डिग्री वगैरह, सारी चीजें जांच की जाती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है आपका मेडिकल टेस्ट, है ना। तो मेडिकल टेस्ट उसके बाद होता है स्टूडेंट, और उसके बाद आपकी हो जाती है स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ये तो आपका रहता है किस चीज के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में। यही सेम प्रोसेस आपका रहता है, लेकिन ये लोको पायलट के लिए यदि आप भरेंगे, रेलवे ड्राइवर के लिए भरेंगे, लोको पायलट के लिए स्टूडेंट यदि आप भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो फिर आपका क्या हो जाता है, एक स्टेप और बढ़ जाता है, वो होता है आपका साइको का टेस्ट, है ना।
साइको का टेस्ट होता है और आपका थोड़ा मेडिकल वगैरह भी आई का होता है बहुत अच्छे तरीके से 6/6 का ही चाहिए इंडियन लोको पायलट के लिए। तो इस तरीके की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेलेक्ट इसमें कैसे होना है। मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि एक बात जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि स्टूडेंट आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा से वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, टारगेट करके फोकस करके आपको जो सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हुए चलना है, ताकि जैसे ही वैकेंसी आती है वैसे ही आप सभी लोग इसका फॉर्म फिलअप कर दें और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लग जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो के बारे में चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।